लेकिन एनडीए के नेताओं को लगता है कि इस पे कोई नई बात तो है नहीं। तेजस्वी यादव तो खुद तो कहते आए हैं पहले से कि मैं सीएम फेस हूं, सीएम उम्मीदवार खुद को घोषित करते आए हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का आरोप है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाया और ये घोषणा करवा दी। सुनिए। ये पहले से अंडरस्टूड था, बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। जबरदस्ती गठबंधन के अंदर गठबंधन के साथियों के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। ये स्पष्ट दिखलाता है कि लालू जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही सीएम फेस बनाना है। नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव में भी सीएम फेस हो चुके हैं। उससे भी पहले वो अपनी पार्टी के स्थापित नेता हैं, लेकिन बेनतीजा हैं। इससे बल्कि एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि आरजेडी का जो जन आधार है वो दिन पर दिन सिकुड़ता जा रहा है। इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? खुद प्रधानमंत्री मोदी भी महागठबंधन में खींचतान को लेकर उनके नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए युवा कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान आज पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उनको लठबंधन कहती है। वो सिर्फ लठ चलाना और झगड़ा करना जानते हैं। लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। आप देखिए, दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद, माओवादी आतंक से पीड़ित रहे, लेकिन इन लोगों ने आपको नहीं अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता दी। माओवादी आतंक से मदद लेकर ये लोग चुनाव भी जीतते रहे। एनडीए का आरोप भले ही जो भी हो, लेकिन महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद अब एनडीए पर सीएम फेस अनाउंस करने का दबाव तो बढ़ गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि आखिर एनडीए से सीएम फेस है कौन। तेजस्वी ने साथ ही यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार को बीजेपी चुनाव के बाद तो सीएम बनाएगी नहीं। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब जाहिर है एनडीए के लिए भी चुनौती हो गई है कि वो अपना सीएम फेस घोषित करे। हालांकि बीते कुछ दिनों की बात करें तो एनडीए के नेताओं का बयान सीएम फेस को लेकर जिस तरह से आया है, वो
इशारा कहीं ना कहीं यह साफ कर रहा है कि चुनाव से पहले इस पर कोई ऐलान तो होगा नहीं। नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी, एनडीए के घटक दलों की कई मौकों पर सफाई दी जा चुकी है, साफ किया जा चुका है कि जो भी फैसला होगा चुनाव के बाद ही होगा। अभी बीते 16 अक्टूबर को ही बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव बाद विधायक दल का नेता जो है वो तय करेंगे, जितने विधायक होंगे वो विधायक दल का नेता तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अगुवाई में। हमारे चुनाव का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि चुनाव जीतकर आए एमएलए और गठबंधन दलों के हाईकमान तय करेंगे सीएम कौन होगा। एनडीए के अहम घटक दल हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 17 अक्टूबर को कहा था कि अमित शाह के बयान को ही आधिकारिक बयान माना जाए, जो कि अमित शाह कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय इसे बताते हुए यह जरूर कहा था कि मेरा मानना है कि चुनाव से पहले सीएम का नाम तय हो जाना चाहिए। अब इसके अलावा जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने 18 अक्टूबर को कहा था कि सीएम कौन होगा यह विधायक दल तय करेगा। परंपरा यही रही है। जेडीयू के ही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 15 अप्रैल 2025 को वो कहते हैं कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने 18 अक्टूबर को कहा था कि एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत गठबंधन के सभी विधायक मिलकर तय करते हैं कि सीएम कौन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। नीतीश जी हमारे ही पार्टी के फेस हैं। देखिए, भरोसा तो लालू जी पे भी बीजेपी ने किया था 90 में। पहली बार मुख्यमंत्री अपने 32 विधायकों को समर्थन देके बनाया था, लेकिन भरोसा पे वो खरे नहीं उतर पाए। लेकिन नीतीश कुमार जी को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में, उनके पास भी 34 एमएलए था और हमारे पास 70 एमएलए था, तब से हम समर्थन दे रहे हैं। सीधी बात यही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और आप लोगों ने देखा लोकसभा में भी हम लोग 20 सीट जीते थे, लोग को लगता था, और विधानसभा में भी उसके बाद 4 बाय इलेक्शन हुआ, उसमें से 3 हमारा नहीं था, 4 में 4 हम लोग जीते। और अगला विधानसभा जो है 200 से ज्यादा सीट एनडीए जीत कर